बीबीएस लक्ष्मण को हेड कोच बनाने की तैयारियां चालू हो चुकी है। इसी तैयारी को लेकर के आज पूरी बीसीसीआई की कोर टीम, इसमें सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला जी सब के सब बैठे थे और साथ बैठे थे आपके बीबीएस लक्ष्मण। और ये मीटिंग होती है बीसीसीआई के हेडक्वार्टर के अंदर। बड़ी मीटिंग क्यों है? क्योंकि ये मीटिंग बेसिकली शुरू कर रही हो प्रक्रिया जिसके बाद लक्ष्मण बनेंगे टीम इंडिया के हेड कोच। अब क्यों बनेंगे आप सबको पता है, क्योंकि टीम इंडिया कुछ सालों से अपने घर में तक टेस्ट सीरीज हार रही है। और टेस्ट सीरीज हारने का मतलब यह है कि इंडिया के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि जो टीम इंडिया कुछ सालों तक लगातार डब्ल्यूटीसी क्वालिफाई कर रही थी, चाहे 21 वाला साइकिल हो, 23 वाला साइकिल हो, दोनों टर्म डब्ल्यूटीसी गए थे। और उससे पहले लगातार कई सालों तक टीम इंडिया नंबर 1 थी टेस्ट क्रिकेट के अंदर। लेकिन 3-4 सालों के अंदर टेस्ट क्रिकेट में खेलने के लिए हमारा प्लेयर तक नहीं बचे हुए। अपने घर में स्पिन नहीं खेल पाते, बाहर जाके स्विंग नहीं खेल पाते और लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। उसी को देखते हुए फाइनली अब लक्ष्मण को हेड कोच बनाने की बात चल रही है। तो बात करते पहले हुआ क्या? हुआ यह है कुछ दिन पहले ही एक न्यूज आई थी, एक आर्टिकल छपा अखबारों के अंदर जहां पर यह दावा किया गया कि बीसीसीआई के कुछ लोगों ने लक्ष्मण से बात करी और उनको कन्विंस करने की कोशिश करी कि आप टीम इंडिया का हेड कोच बन जाइए। जैसे न्यूज लीक होती है उसके बाद बीसीसीआई ने शाम को इस न्यूज को गलत बताया कि नहीं, ये न्यूज गलत है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा, आपका गौतम वीर आपका पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। बट न्यूज तो सही थी उस टाइम भी, न्यूज बिल्कुल सही थी उस टाइम भी। अब फाइनली आज पूरी बीसीसीआई की कोर टीम बैठी थी, लक्ष्मण बैठे थे और ये बात खुद बीसीसीआई सेक्रेटरी ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, एक्स हैंडल के ऊपर इस बात की जानकारी दी कि उनकी मीटिंग आज हुई है। फोटो भी डालिए, फोटो आपको दिख रही हो बैकग्राउंड के अंदर। अब इस मीटिंग में देखो क्या क्या बात की हुई और कब बीसीसीआई इनको लक्ष्मण साहब को कोच बनाएगी। अभी आप ध्यान रखो तो अभी हमारे लक्ष्मण साहब कोच हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड कोच हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या करती है? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेसिकली वहां पर जहां पर आप जानते हो जो भी प्लेयर को चोट लगती है वो जाकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में टाइम बिताता है और वहां से फिट होके आता है। क्या सिर्फ ये काम करते? नहीं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अलावा अंडर 19 की जो टीम है आपके पास, जो युवा टीम निकल कर आती है, चाहे अंडर 19 टीम हो या इंडिया ए की टीम, बेसिकली आपकी मेन टीम के अलावा जितनी भी टीम खेलती है आपकी इंडिया के अंदर, उन सबके जो मेन कोच है, हेड कोच है, वो लक्ष्मण ही है। सूर्यवंशी हो गए, आयुष मात्रे हो गए, ये सब के सब इनको कोई गाइड कर रहा है, इनको कोई डेवलप कर रहा है, तो वो लक्ष्मण डेवलप कर रहे हैं। ऑलरेडी इनका बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो पहले देखते कि आज हुआ क्या, बीसीसीआई ने ऑफिशियली क्या बोला, क्या मीटिंग में हुआ है और साथ में क्या नहीं बोला वो भी बात करते हैं। तो बेसिकली बीसीसीआई ने बोला ये है, जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, 2-3 चीजों पे पहले बात हुई है। बात ये हुई आपके पास कि अंडर 19 का जो कोच है ना अभी, अब हो क्या रहा है लक्ष्मण का, लक्ष्मण थोड़ा टाइम कम देते हैं अंडर 19 को। मतलब जब तक टीम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बेंगलुरु में है वहां पे आती है तो वो वहां पे रहते हैं। लेकिन जैसे ही अंडर 19 टीम ट्रेवल करती है बाहर जाकर के, जैसे कभी दुबई जा रही है या कभी कहां गई है, अभी साउथ अफ्रीका गई है या अभी वर्ल्ड कप खेलने जाएगी, तो इन टूर्स के ऊपर लक्ष्मण नहीं जाते हैं, इनकी जगह कोई और कोच जाता है। तो पहला एजेंडा मीटिंग का यही था कि भाई साहब आप जाइए साथ में, आप ऐसा मत करिए कि साहब आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बैठे रहेंगे, आपको भी टीम के साथ ट्रेवल करना पड़ेगा। ये क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि अभी जब इंडिया की अंडर 19 टीम गई थी आपके पास अंडर 19 वाला एशिया कप खेलने के लिए, तो उसमें लक्ष्मण नहीं थे, कोई और कोच था और रिजल्ट क्या हुआ? इंडिया हार के बाहर हो गई। तो उनको रिक्वेस्ट की गई है कि आप जाकर के अंडर 19 का ट्रेवल भी करिए। तो पहला काम तो ये था। दूसरा काम, इवन इंडिया ए के हेड कोच भी हमारे लक्ष्मण साहब ही हैं, लेकिन अगेन वही दिक्कत कि जैसे ट्रेवल करती है इंडिया कहीं और तो वहां पे नहीं पहुंचते वो। अगेन एशिया कप को जो आपका राइजिंग एशिया कप हुआ वहां भी इंडिया ए की टीम गई थी, उसके अंदर भी लक्ष्मण साहब नहीं गए थे, कोच कोई और था और इतना खराब कोचिंग करी उसने कि इंडिया वहां भी हार गई। तो वहां पे भी उनको बोला गया है कि आप अब इंडिया ए को भी ध्यान से देखिए। एक और चीज हुई है,
अगर आप जिनको ध्यान नहीं होगा, बात यह है कि आपके अंडर 19 और ये इंडिया ए के जो कोचेस थे ना, पहले कोच थे हमारे लक्ष्मण से पहले, वो थे राहुल द्रविड़। और राहुल द्रविड़ ने उस टाइम उनका बहुत कंट्रोल था दोनों टीमों के ऊपर, अंडर 19 के ऊपर भी और साथ में आपका इंडिया ए के ऊपर भी। इवन यहां तक कंट्रोल ये था कि इंडिया ए की टीम कौन सी खेलेगी, कौन से प्लेयर सेलेक्ट होंगे, वो पूरा का पूरा डिसीजन लेते थे राहुल द्रविड़। लेकिन लक्ष्मण ने ये जिम्मेदारी नहीं ली अभी तक। तो आपकी इंडिया ये जो खेलने गई थी आपका एशिया कप, राइजिंग एशिया कप, उसमें जो टीम गई थी, कैप्टन कौन था वगैरह वगैरह वगैरह, उसमें लक्ष्मण की राय ली नहीं गई थी, या उन्होंने दी नहीं या ली नहीं गई, उन्होंने बिल्कुल जिम्मेदारी उसमें नहीं थी इनकी। तो इस पे दोबारा चर्चा हुई है कि जिस तरह से राहुल द्रविड़ इंडिया ए की टीम बनाते थे, क्योंकि प्रिपेयर तो वही कर रहे हैं यंग प्लेयर्स को, तो बोला गया है कि लक्ष्मण को भी यही बोला गया कि अब से इंडिया ए की टीम क्या बनेगी, कहां खेलेगी, वो आप डिसाइड करेंगे, वो आपको टीम बनाकर देनी है। बेसिकली अभी कुछ टाइम से राहुल द्रविड़ के जाने के बाद, जब से लक्ष्मण आए हैं, इंडिया ए की टीम डिसाइड कर रहे थे आपके चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर। उनसे वो पावर छीनी गई दोबारा से और दी गई है अब लक्ष्मण को कि आप जाकर इंडिया ए की टीम बनाइए। तो दो काम हो गए, पहला अंडर 19 वाला दिया जा रहा है कि आप ट्रेवल करिए, दूसरा इंडिया ए की टीम बनाइए। ये बड़ी बात क्यों? बड़ी बात यह है क्योंकि इंडिया ए से ही प्लेयर पहुंचते हैं आपके मेन टीम के अंदर। आपका ऋतुराज गायकवाड़ भी टीम में आए थे, इंडिया खेले थे, आपके तिलक वर्मा इंडिया खेले थे, वहां से फिर टीम इंडिया में आते हैं। तो जो भी प्लेयर को आपको टीम इंडिया में लेकर आना हो, पेसर हो या फिर बैटर हो, उसको पहले इंडिया में मौका दिया जाता है इंडिया के अंदर। अभी तक लक्ष्मण उसमें दूर थे, उससे डिसीजन कौन ले रहा था? आपके अगरकर साहब। अब छीना गया पावर, नहीं आप लेंगे जाकर के, क्योंकि आप काम करते हो आपको अंडर 19 टीम के साथ, आपको पता है कि कौन सा प्लेयर फिट है, कौन सा फॉर्म है, किस पर टेक्निक है और किसको आगे भेजना है हमें। तो वो पावर वापस दी गई है आपके लक्ष्मण जी को, वो ले नहीं रहे थे। तो दो बातें हो गई। तीसरी बात अभी है, तीसरी बात यह है कि बात हुई है कि आखिर हमारे पास इतना बड़ा कंट्री होने के बाद, इतना सेटअप होने के बावजूद भी हम फास्ट बॉलर्स क्यों नहीं बना पा रहे? आखिरकार फास्ट बॉलर्स क्यों नहीं बन रहे हमारे कंट्री के अंदर? तो उसके ऊपर भी चर्चा करी गई है। अभी जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में भी बॉलिंग कोच होते हैं, वहां भी मेन कोच आपके कौन है? लक्ष्मण साहब। बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, बहुत सारे कोचेस वहां भी होते हैं। तो वहां पर जो कोच साहब थे, उनकी एज 60 साल होने वाली है, उनको निकाला जा रहा है। ये बात की सहमति बन गई आज कि उनको निकाल दिया जाए और किसी नए कोच को लाया जाए जो आपके अंडर 19, अंडर 23 इंडिया ए की जो प्लेयर्स है उनसे अच्छी पेस बॉलिंग करवा के दे। बड़ा डिसीजन है इसमें लक्ष्मण की हाँ आ गई है, तो बॉलिंग कोच हटाया जाएगा, नया कोच लाया जाए, ताकि इंडिया को जो पेसर की बिल्कुल कमी पड़ गई है, आपको प्रसिद्ध कृष्णा तक को लगातार खिलाना पड़ रहा है क्योंकि पेसर ही नहीं है, तो उसके लिए बदलाव किया गया। तीसरी चीज ये हो गई। चौथी, अब सेम बैटिंग को लेकर के कि इंडिया की जो टीम है, पहले बात हुई अंडर 19 के ऊपर ही, आपको याद हो अंडर 19 टीम जब एशिया कप में गई थी तो वहां पर जाकर के बैटर्स थोड़े से खराब खेल गए, प्रेशर झेल नहीं पाए, स्विंग बॉल हो, सीम हो, पेस को नहीं खेल पाए थे। तो पहली बात ये हुई कि आखिरकार सेंटर ऑफ एक्सेलेंस से या लक्ष्मण जी के यहां से जो बॉलर्स निकल के आ रहे, बैटर निकल के आ रहे, बैटर खासकर, क्यों उनकी टेक्निक फ्लो में दिक्कत क्यों आ रही है, वो खेल क्यों नहीं पा रहे? और ये बहुत जरूरी बात थी कि आखिरकार सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कर क्या रहा है कि वहां से जो बैटर निकल कर आ रहे हैं वो जाकर के आपका अंडर 19 खेलने जाते हैं, तो टेक्निक में दिक्कत दिखती है। जो नए प्लेयर अभी टीम इंडिया में आ रहे हैं, चाहे आप देख लो किसको, साई सुदर्शन को देख लो, जुरेल को देख लो, अभी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फेल हो गए। तो आखिर में आ रहा है कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कर क्या रहा है कि बैटर्स को वो टैलेंट नहीं दे पा रहा, या वो बैटर जो निकल के आ रहे हैं वो तैयार नहीं आपका इंडिया खेलने के लिए, कहीं भी खेलने लायक नहीं है वो। तो क्या जो प्लेयर्स को तैयार किया गया है उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है टीम के अंदर, कि लक्ष्मण कुछ और प्लेयर चाहते हैं, सिलेक्टर कोई और प्लेयर लेके जा रहे हैं जो प्लेयर तैयार नहीं है भी खेलने के लिए। तो उस पर भी बहुत लंबी चर्चा हुई है। इसीलिए इंडिया ए की अब जो कमान है वो दी गई है लक्ष्मण को कि आप भेजो वहां पर प्लेयर जो आपको लगता है कि तैयार हो चुका है, ये टेस्ट खेल सकता है, इसमें टेक्निक अच्छी है, स्पिन खेल सकता है, बॉलिंग खेल सकता है, तो उनको आप भेजो। क्योंकि सेलेक्टर को नहीं पता ना कि किस बंदे का टेक्निक कौन सी है, तो वो कहीं और घूम रहे होते हैं।
एक्चुअली में साल भर 2 साल जो बंदा काम करता है इन प्लेयर के साथ, तो वो लक्ष्मण है। उनको पता ही कौन सा प्लेयर तैयार हो चुका है, तो इसीलिए उनको पावर दिया कि आप भेजो टीम के अंदर, ताकि बहाना न रहे कि हमारे पास जो प्लेयर है वो टेक्निक नहीं है। और आखिरी बड़ी बात जो बहस हुई है वो हुई आखिरकार कि जो सुमन गिल ने सजेशन दिया था कि हर टेस्ट सीरीज से पहले उनको 15 दिन का कैंप चाहिए। तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि कैंप जब भी लगेगा तो उस कैंप की जिम्मेदारी आखिरकार लक्ष्मण को ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके गौतम गंभीर उस टाइम टीम इंडिया की T20 टीम के साथ खेल रहे होंगे। इस पर भी काफी लंबी बातचीत हुई है। फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन बीसीसीआई ने तरह से हिंट या उनको बोल दिया है कि आपको ही कैंप करना है। मतलब ये है बेसिकली आपके टेस्ट के एक तरह से कोच कोई बनने जा रहे हैं, तो लक्ष्मण एक बार वो हाँ बोल देंगे, जो कैंप लगे 15 दिन का वो लक्ष्मण देख रहे होंगे। जब एक बार लक्ष्मण उस कैंप को देखेंगे, मतलब ये है कि वही आपके टेस्ट कोच बन जाते हैं, क्योंकि 15 दिन तक लगातार कैंप कोई ऑर्गेनाइज करेगा, कोई टीम साथ रहेगा, प्लेयर कौन खेलने वाले हैं, किसी टेक्निक ठीक है, वो सारा डिसीजन कौन लेंगे, लक्ष्मण लेंगे। और बेसिकली एक तरह से रास्ता तैयार किया जा रहा है। पहले कैंप की बात होगी, कैंप अटेंड करेंगे लक्ष्मण, रिजल्ट्स बेहतर हो गए, उसको एग्जाम्पल लिया जाएगा, और एक तरह से कुछ टाइम के बाद जब कैंप 15 दिन तक अटेंड वही करेंगे, तो टेस्ट सीरीज के लिए प्रॉपर तरीके से किसी को अपॉइंट किया जाएगा, तो लक्ष्मण किया जाएगा। तो एक तरह से 15 दिन का जो कैंप का रास्ता है वो अपनाया गया, जिसके थ्रू गौतम गंभीर को बाहर निकाला जाए और लक्ष्मण को एज ए कोच अपॉइंट किया जा सके, उसकी तैयारी चल रही है। अभी तक इसके ऊपर लक्ष्मण ने कोई साफ साफ नहीं बोला है, लेकिन बातों से लग रहा है, जो समझ में आया चीजें, कि लक्ष्मण इसके लिए मान जाएंगे, लक्ष्मण इसके लिए मान जाएंगे, और आपका कोच जो होगा टेस्ट सीरीज के अंदर, टेस्ट के लिए भी कोच लक्ष्मण को ही लाया जाएगा। लक्ष्मण मान इसलिए मेरे, क्योंकि उनकी एक फैमिली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो अपना घर जो बेसिकली बैंगलोर में है, पास भी पड़ता है उनका घर, तो वहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि टीम इंडिया कोच बनने मतलब यह आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। आपको इंडिया का जारी श्रीलंका, तो श्रीलंका जाना पड़ेगा 15 दिन के लिए, आपको न्यूजीलैंड जाना पड़ेगा 15 दिन के लिए, तो हर बार आपको अटेंड करने पड़ेंगे जाकर कैंप्स। तो उसको लेकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, साथ बात करें अपनी फैमिली में जो भी है, लेकिन वो हाँ बोलेंगे। तो ये आपका लक्ष्मण को लाने की तैयारी चल रही है। जिनको नहीं पता, आपके राहुल द्रविड़ जो कोच बने थे उससे पहले वो अंडर-19 के ही कोच थे। अंडर-19 की कोचिंग करने के बाद वहां से निकलकर आपके द्रविड़ बने थे टीम इंडिया कोच। बिल्कुल वही तरीके से, उसी तरीके से लक्ष्मण भी टीम इंडिया कोच बनने की तैयारी में जा चुके हैं। प्रक्रिया चालू हो चुकी है, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ाई जा रही हैं। जो पावर्स गंभीर के पास थे, जो पावर्स आपके अग्रकर साहब के पास थे, उनको छीन करके दिया जा रहा है किसको, लक्ष्मण को। और एक तरह से टीम इंडिया के अंदर गंभीर को और सेलेक्टर को यह मैसेज दिया जा रहा है कि भाई लक्ष्मण अब आ रहे हैं, और लक्ष्मण को बताया जा रहा है कि आप आ रहे हो, धीरे धीरे जिम्मेदारी लेना चालू कर दीजिए। अब सिंपल सी बात है, गौतम गंभीर के लिए एक तरह से अल्टीमेटम थी ये मीटिंग, अल्टीमेटम जा चुका है। एक भी सीरीज, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो या कोई और हो, ऊंच नीच होती है वो बाहर कर दिए जाएंगे और लक्ष्मण को ला दिया जाएगा। तो ये है इस मीटिंग का सार। अब देखते हैं कब ये जाके प्रक्रिया पूरी होती है, लेकिन ज्यादातर पावर सब शिफ्ट कर दी गई है किसको, आपके लक्ष्मण को। उनको बताना है कि क्या करने वाले हो ताकि टीम इंडिया की बैटिंग अच्छी हो, कैसे उसको ठीक करेंगे, सारा कुछ वो देखने वाले। ठीक है भाई, तो ये थी आज की मीटिंग की बात।